क्यों आज की डेट में भारत अपना यूट्यूब नहीं बना पाया पिछले 12 साल से? एक कोशिश करी आपने? हम उसके लिए तालियां बजा रहे हैं ट्विटर पे कि देखो गूगल का सीईओ इंडियन बन गया, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन बन गया। आपका माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है सर? आपका गूगल कहाँ है सर? वहां जाके आदमी काम कर रहा है, आपके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर आप बैठ के यहाँ पर रो रहे हैं। देश छोड़ के जितने भी बिलियनर्स हैं वो भाग रहे हैं, जितने बिजनेसमैन हैं वो जाने को रेडी हैं। सर आई एम सॉरी टू से इट इज टू लेट नाउ, इट इज टू लेट, वी हैव मिस्ड द बस। आप मेरे को कहेंगे कि कितना नेगेटिव आदमी है, कमेंट्स में आप लोग गलियाएंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मुझे। हम एआई में पिछड़ चुके, हमारी रेस कहीं नहीं है। ठीक बात है। डिफेंस में पिछड़ गए, डिफेंस में पिछड़े थे। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आप बताइए? कोई विजन दिख रहा है आपको? हम लोग वी आर करप्ट एज पीपल टुडे। हम लोग इंसान के नाम पर अब धब्बा बन चुके हैं। माफ कीजिए मुझे ये बात बोलने के लिए, वी आर करप्टेड एज अ सोसाइटी। हमारे यहाँ पर देखो स्कूल के विद्यार्थी गेंडे के पिल्ले बने हुए पूरे के पूरे, पान पराग का थैला खा के वो पान पराग नीचे फेंकूं, फिर तंबाकू करके मुंह उसको 2-3 जगह थूक के यहाँ पे निकल जाऊं। फॉरेन क्रिएटर्स के, जो विदेशी क्रिएटर्स हैं, उनके एन नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने ये हाईलाइट किया है कि इंडियंस का सिविक सेंस कितना भद्दा फूहड़ हो चुका है। थूक फेंकी, जबान काट दो, लिटरली 10 आदमियों की जबान कटेगी, जीभ काट देंगे सरकार की तरफ से, 11वां आदमी थूक नहीं फेंकेगा। आप कहोगे ये तालिबानी स्टाइल ऑफ जस्टिस है। आप बताओ कि फिर इसके सिवाय और क्या डेटरेंस? लॉकडाउन लगा था कि भैया इंट्रोस्पेक्ट करो, जीवन को जीना कैसे है, जीवन जीने के बजाय भैया 5-5 नए जीवन निकल रहे हैं हर घर में। हम इनके भरोसे नहीं बैठ सकते बाकियों के कि ये नेता आगे लेके जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे सर। अगर आप एक इंटरनल लॉ भी नहीं तोड़ पा रहे तो फिर आप ये 0.5 फ्रंट से लड़ना और पाकिस्तान से लड़ने की बातें भी बंद कर। ट्रंप अपने आप में एक विदेश नीति बनकर आ चुके हैं कि हाउ टू हैंडल ट्रंप और हाउ टू हैंडल इंडिया इन बिटवीन रशिया एंड चाइना। क्योंकि पहले रशिया के बारे में इतना तो तय था कि ये प्रो इंडिया है, भारत के लिए फैसले लेता है, लेकिन बीते कुछ समय में जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, रशिया और चाइना की जितनी कनेक्टिविटी बनी है वो अपने आप में फिर एक बार के लिए सोचने का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देता है। और ईरान इजराइल जिस तरह से अभी शुरू हुआ है उसके अंदर फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि भारत दोस्तों में चुनाव कैसे करे। चुनौतियां हर जगह मिलेंगी आपको। ट्रंप आज की डेट में एक चुनौती है, कल को ट्रंप हट जाएगा, उसकी जगह पे कोई आएगा, वो एक अलग चुनौती बनेगा। कुछ देश ऐसे हैं जो मैं हमेशा से मानता आया हूं कि जिनसे हमें कहीं ना कहीं दूरी बरकरार बनाकर रखना जरूरी है, जिसमें से एक मैं हमेशा मानता आया हूं अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्तों का इतिहास, या अमेरिका के पर से खुद अगर आप उसका इतिहास भी पढ़ते हो, अमेरिका के दूसरे देशों के साथ जो उनके संबंध रहे, मैं हमेशा अपने लोगों को यही सलाह देता हूं कि कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले फैक्ट्स पे ओपिनियन बनाइए, और फैक्ट्स अगर पढ़ने हैं तो कुछ किताबें पढ़िए। तो आप अगर अमेरिकन हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की किताबें पढ़ते हैं, अमेरिका के जितने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रहे जो उन्होंने कई बार किताबें लिखी उनकी किताबें पढ़ते हैं, तब आपको ये चीज समझ आएगी कि अमेरिका की पॉलिसी हमेशा केवल उसके अपने इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए रही है। और एक पॉइंट क्लियरली ये निकलता है कि वो देश किसी भी देश के साथ एंगेज तभी करेगा अगर उसमें कुछ उसका फायदा है, वो आपके फायदे को नहीं देखता है। आप केस इन पॉइंट पाकिस्तान लीजिए, अमेरिका ने, ट्रंप ने, यही वो ट्रंप है जिसने अपने फर्स्ट टर्म में पाकिस्तान को गालियां दी, वही ट्रंप है जिसने फर्स्ट टर्म में ये बोला कि पाकिस्तान जैसे देश को एड नहीं देंगे। आज उसी के पाकिस्तान जैसे देश के साथ वो खड़ा होकर अपनी क्रिप्टो इकोनॉमी भी बना रहा है, ईरान को भी कंड्यूट बनाकर यूज कर रहा है। तो यहाँ पर इवेंचुअली अगर आप ध्यान से समझें तो इसमें पूरा फोकस और इंटरेस्ट किसका है? अमेरिका का है। इसीलिए अगर वो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट बोल रहा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। हमें आज की डेट में भी अमेरिका से इस प्रकार का फिर किसी भी तरीके की नीति रखने की क्या आवश्यकता है? आप अमेरिका को भी उस तरीके से डील कीजिए जिस तरीके से बाकी देशों को डील करते हैं। नेपाल के एम्बेसडर को अगर भारत में किसी अधिकारी से मिलना है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में संपर्क साधेगा सबसे पहले। पर अमेरिकन एम्बेसडर को ये प्रिविलेज क्यों है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डायरेक्टली जा सकता है? आपने ये एसिमेट्री क्यों क्रिएट करके रखी है, वो भी एक ऐसे देश के लिए जो देश आपका वेल विशर नहीं है? ये एसिमेट्री बनाने वाले लोग हमारी ब्यूरोक्रेसी रही है। और ये ब्यूरोक्रेसी क्यों रही है? क्योंकि ये वही ब्यूरोक्रेसी है जिन्होंने अपने बच्चों को सेटल अमेरिका में किया हुआ है। और माफ कीजिएगा लेकिन 3 टर्म्स हो गए इस सरकार के, 3 टर्म्स में ना तो इस ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक रत्ती भर का रिफॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप इस विशेष सर्कल में फंसे रहेंगे तो फिर आप बाहर नहीं आ सकते। सर, जब तक बात अमेरिका की आती है कि वो आपको आइसोलेट करके छोड़ सकता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको रशिया से तेल खरीदना है, आपको ईरान से तेल खरीदना है, अब खरीद लो, अब मत खरीदो। सरगेई गोर यहाँ पर बिल्कुल ट्रंप बने घूम रहे हैं। मतलब सरगेई गोर की अगर पर्सनैलिटी को रीड की डिकोड किया जाए तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि आप ब्रिटिश उपनिवेश में जी रहे हैं
और एक वायसराय आया हुआ है और वो वायसराय मन में आ रहा है, वहां चला जा रहा है, वायसराय का ट्रीटमेंट जैसे उसको चाहिए वैसे मिल रहा है, राजा के पास सीधा एक्सेस से जाकर संदेश बता रहा है कि सुनिए सर ट्रंप का ये कहना है। ये एक दिन में तो नहीं हो सकता सर। अमेरिका इतना डीप रूटेड है कि आज आप और मैं जो अपनी बातें रख रहे हैं ये भी उसी के प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं। एक सिंपल सी बात बताओ यार कि अमेरिका के इस मुकाम तक पहुंचने में भारतीयों का योग है या नहीं है? एज ए लेबर है सर, एज अ लेबर है। आज अमेरिका की मेजोरिटी जितनी भी ये टॉप की कंपनी है उनके सीईओज जो हैं वो सारे सारे भारतीय हैं। हाँ, लेबर है, हमने लेबर है। मैं हमने उनको भारत में वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी? क्यों आज की डेट में भारत अपना यूट्यूब नहीं बना पाया पिछले 12 साल से? एक कोशिश करी आपने? आप ये कह रहे हो कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे जो जिसमें हम बात कर रहे हैं वो अमेरिका का है, हमने 12 साल में क्या कोशिश करी? आपने पिछले 12 साल में क्या करा? आज यार गूगल का हेड अगर इंडियन है, हमें उस चीज से दिलचस्पी है, हम उसके लिए तालियां बजा रहे हैं ट्विटर पे कि देखो गूगल का सीईओ इंडियन बन गया, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन बन गया। आपका माइक्रोसॉफ्ट कहां है सर? आपका गूगल कहां है सर? आपका यूट्यूब क्यों नहीं बना पिछले 12 सालों में? आपने व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट उस लेवल का क्यों नहीं बनाया? अभी व्हाट्सएप का वो जो देखिए मेटा का सीईओ नया जो है कुणाल शाह, वो बना है, हम फिर तालियां बजा रहे हैं, देखो भारतीय पहुंच गए भारतीय। अरे भैया आपका कहां है सिस्टम? कब तक आप यही बातें करते रहोगे कि अमेरिका अपनी हेजेमनी चला रहा है, वहां जाके आदमी काम कर रहा है, आपके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर आप बैठ के यहाँ पर रो रहे हैं कि भाई हमें तो अमेरिकन सिस्टम पे अभी सर इसी पे ना इंदिरा नूई ने एक बहुत अच्छा, आपने सुना हो पेप्सिको की जो सीईओ है, वहीं से फिर से वो बात निकल आई, इंडिया के अंदर में रहती तो शायद सीईओ ना बन पाती। मतलब मेरिटोक्रेसी को अमेरिका तो आंसर कर रहा है, इंडिया में नहीं कर रहा। ये इससे बड़ा मतलब स्लैप ऑन स्लैप की बात नहीं है सर, दिस इज अ पॉइंट टू इंट्रोस्पेक्ट। ये आपके अंदर की स्ट्रक्चरल कमियां हैं, आपने इनको ना समझा है, ना आप समझने के लिए, बिल्कुल ठीक, आप ना समझने के लिए रेडी हो आज की डेट में। विकसित भारत बना तो रहे हैं। हाँ, विकसित भारत स्लोगन है सर, उसके लिए पाथ क्या है हमारे पास? आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का डेटा निकाल के देखिए, वो कहते हैं कि भैया देश छोड़ के जितने भी बिलियनर्स हैं वो भाग रहे हैं, जितने बिजनेसमैन हैं वो जाने को रेडी हैं, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं। तो हु शुड लीड, मतलब टेक द लीड एक्चुअली, कि किसको इस चीज को आगे लेके चलना? सर आई एम सॉरी टू से इट इज टू लेट नाउ, इट इज टू लेट, वी हैव मिस्ड द बस। आप मेरे को कहेंगे कि कितना नेगेटिव आदमी है, कमेंट्स में आप लोग गलियाएंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप अगर अंधी पट्टी बांध के बैठे हैं तो आप बैठे रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप रियलिटी देखिए सर, हम एआई में पिछड़ चुके, हमारी रेस कहीं नहीं है, ठीक बात है। चाइना और यूएस का गेम चल रहा है। आप बताए, इंटरेस्टिंगली एआई के केस में हम पर अब एआई मतलब थोपने की कोशिशें की जा रही है। सुनो, बना तो लिया हमने, अब खरीदो इसको आप लोग, उस दिशा में हमारे ऊपर प्रयास हो रहा है। ठीक है सर, डिफेंस में पिछड़े, डिफेंस में पिछड़े थे, कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एआई में खत्म है, सोसाइटी के लेवल पर आप देखिए, एजुकेशन के लेवल पर देखिए, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? आप बताइए, कोई विजन दिख रहा है आपको? रैट रेस है यहाँ पे, पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट आदमी, मतलब प्रोफेशनल डिग्री, स्किल डिग्री लेने के बाद भी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए देश में बैठ रहा है। कहां है सर वो विजन? ना सोसाइटी के पास है, ना सरकार के पास है। दोनों अपने अपने चीजों में, खेलों में व्यस्त हैं। सबको बस रीलें देखनी है रोज, 2 घंटे बैठ के रीलें दिखवा लो। आप सोच के देखो ना यार, किस दिशा में जा रहे हैं हम? जब ये दिशा में कोई क्लैरिटी नहीं है, हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा है हम कर क्या रहे हैं, फिर हम क्या बोल सकते हैं इससे ज्यादा? अगर आपसे ये कहा जाए कि कहां से शुरुआत की जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं बस तो छूट गई, लेकिन देयर इज विल। अब जब विल है तो उसके साथ साथ आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको कहां से, मतलब विल है तो रास्ता भी होगा ना सर। विल होना ही सबसे बड़ी पहली चीज है ना। यहाँ पर क्या विल है हमारे पास? 13 साल कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं। ट्रंप के 2 साल में पूरी दुनिया को तहलका मचा दिया उसने। आपके पास 13 साल थे सर, माफ कीजिएगा, 13 साल में एक एनसीईआरटी की किताब नहीं बदली गई आज तक। सिर्फ विकसित भारत स्लोगन देके 4 बार ट्विटर पे जाके राजनीति करने से विल नहीं आएगी, काम करना पड़ता है उसके लिए। मैं कह रहा हूं, इनको अगर बोला जाए 40 घंटे काम करना है, क्या आप 40 घंटे भी प्रोडक्टिवली करोगे? नहीं करोगे। उसमें भी आपको सुट्टा मारने नीचे जाना है, उसमें भी आपको नीचे जाकर बकबक करनी है, उसी 40 घंटे के अंदर 2 घंटे आपको इंस्टाग्राम भी चलाना है। सर हमारे प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग वी आर करप्ट एज पीपल टुडे। हम लोग इंसान के नाम पर अब धब्बा बन चुके हैं। माफ कीजिए मुझे ये बात बोलने के लिए, वी आर करप्टेड एज अ सोसाइटी। हमारे में अब वो ईमानदारी की फितरत जो आज से कुछ दशक पहले तक फिर भी होती थी, वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, कम होती जा रही है। हमारे यहाँ पर देखो, स्कूल के विद्यार्थी गेंडे के पिल्ले बने हुए पूरे के पूरे हैं। इतना सा 4 फुट की हाइट नहीं होगी, लेकिन रोज शाम को मोमोज की चटनी के साथ साथ मोमोज डुबो डुबो के खा रहा होगा वो, सड़क छाप खड़े होके।
और पेरेंट्स भी वैसे हैं हमारे यहाँ के, इतने महान की पैसे दे रहे हैं कि लो बेटा जाओ। हम यहाँ पर बैठे हैं, कितना नीट एंड टाइडी सेटअप है। मैं यहाँ पर बाहर से आया हूँ, ये आपका सेटअप है पूरा। आप सोच के देखिए कि मैं एक पान पराग का थैला खा के वो पान पराग नीचे फेंकूं, फिर तंबाकू करके मुंह उसको 2-3 जगह थूक के यहाँ पे निकल जाऊं। करूंगा? मैं नहीं करूंगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फीलिंग है कि ये मेरा भी सेटअप है, मेरा भी स्टूडियो है, चाहे है आपका, लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ ओनरशिप। सोशल मीडिया पर अगर आप जाकर देखें कि इंडिया की गंदगी पर कोई वीडियो सजेस्ट करो, आपको फॉरेन क्रिएटर्स के, जो विदेशी क्रिएटर्स हैं, उनके एन नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने ये हाईलाइट किया है कि इंडियंस का सिविक सेंस कितना भद्दा फूहड़ हो चुका है। आप हालत देखो यार, मैं तो रीले देखता हूँ 4 धाम के मंदिरों के, आप जा रहे हो दर्शन करने, और आप मंदिरों के दर्शन करने के टाइम पे जो गंदगी मचा रहे हो। प्रॉब्लम जो सिविक सेंस की है, अब आप अगर उसका सोल्यूशन ढूंढो और ये कहो कि देखो गवर्नमेंट कैंपेन चलाए, हम उस कैंपेन के स्टेज से उठ चुके हैं। वो मैं फिर कहूंगा, वी हैव मिस्ड द बस ऑफ कैंपेनिंग नाउ। अब यहाँ पर मात्र एक चीज काम आती है। अब बहुत सारे लोग असहमत होंगे, शायद गलियाएंगे मुझे दोबारा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी ये है कि साइकोलॉजी में एक थेरेपी है जिसका नाम है बिहेवियरल थेरेपी, उसका प्रयोग की आवश्यकता है। बिहेवियरल थेरेपी का मतलब ये है, थूक फेंकी, जबान काट दो। लिटरली 10 आदमियों की जबान कटेगी, जीभ काट देंगे सरकार की तरफ से, 11वां आदमी थूक नहीं फेंकेगा। कोई सड़क पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है, जार काट दो। करके देखो आप सर, 50 लोगों को करके देखो। सड़क पे किसी ने रैपर फेंका, उंगली काट दो। आप कहोगे ये तालिबानी स्टाइल ऑफ जस्टिस है। आप बताओ कि फिर इसके सिवाय और क्या डेटरेंस है? खुले में शौच चल रहा है, खुले में कर रहे हो, औजार काट दो। बेस्ट बता रहा हूं आपको, करके देखो 15 लोगों के साथ। पर ये लोकतांत्रिक देश में थोड़ा अरे छोड़ो लोकतांत्रिक देश सर, आपको सिविक सेंस चाहिए या यहाँ पर ये लोकतांत्रिक की मोरालिटी चाहिए अब आपको ये सब करने की? लॉकडाउन लगा था कि भैया इंट्रोस्पेक्ट करो, जीवन को जीना कैसे है। जीवन जीने के बजाय भैया 5-5 नए जीवन निकल रहे हैं हर घर में। ये हमारा वो है सर, सोचो आप। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, आपका जो गुस्सा है माफी। अरे गुस्से की बात नहीं है, बात ये है कि सर आप सोसाइटी का हाल देखो, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। आप हांगकांग जाओ कभी सर, हांगकांग में सड़कें जो है ना सर, वहां पर कंप्लीट ऑर्डर है। पता है क्यों? क्योंकि हांगकांग में मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व करी वो ये थी कि वहां पर पुलिस वाला सिविल ड्रेस में होता है। आपको नहीं पता, आपके बगल में ही पुलिस वाला खड़ा होगा। आप ये सिस्टम यहाँ लगा दो। ये चीज मैंने दुबई में भी नोटिस करी, हाँ? कि कितना ट्रैफिक साथ में चल रहा है लेन्स में, लेकिन एक प्रॉपर लेन खाली है क्योंकि वो इमरजेंसी लेन है। लेकिन हमारे यहाँ उस इमरजेंसी लेन में एक जानवर आएगा, वो जानवर अपनी गाड़ी निकालेगा, उस गाड़ी में वो आगे ले जाकर वहां जाम लगा देगा, फिर उसके पीछे और उसके पिल्ले जानवर निकलेंगे, वो सारे वहां खड़े हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? ये चीज दुबई में नहीं होगी, ये चीज हांगकांग में नहीं होगी, ये किसी देश में सर, ये चीज काठमांडू में नहीं होती सर। हम सड़क पर जाने थूकेंगे नहीं, रैपर नहीं फेंकेंगे सर। एक आदमी से शुरुआत होती है। अगर आज इस एपिसोड के बाद 10 आदमी भी प्रेरित हो जाते हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। हम इनके भरोसे नहीं बैठ सकते बाकियों के कि ये नेता आगे लेके जाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे सर। ये अपनी जेब भर ले, अपने बच्चों को बाहर सेटल कर ले, इनका ये फोकस है सर। क्यों नहीं किया? चलो उस समय नहीं किया, उस समय की सरकार जाए भाड़ में, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप क्यों नहीं कर पाए पिछले 12 साल में? अब आप 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड पूछेंगे, आप उनको गलियाओगे। उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे इन्होंने 12 साल में क्या किया। करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। नहीं सर, करने की चाह भी नहीं है आप में, दोनों में फर्क है। कौन नहीं करने देगा आपको? सर ब्यूरोक्रेट्स ही इतनी लॉबी बनाकर बैठे हुए हैं कि सरकार की चीजों को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। तोड़ने नहीं दे सकते वो, आप तोड़ नहीं सकते उसको, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है सर। अगर आप एक इंटरनल लॉबी नहीं तोड़ पा रहे तो फिर आप ये 0.5 फ्रंट से लड़ना और पाकिस्तान से लड़ने की बातें भी बंद कर दो। फिर अगर आप अपने इंटरनल एक इस प्रकार की लॉबी को नहीं तोड़ सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर माफ करिए आप सर। आपको पता है अमेरिका का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अमेरिका के नागरिक हैं, आपका एक घर है, घर के पीछे आंगन है, उस आंगन में आपने डिसाइड किया कि यार मैं एक बंदूक बनाऊंगा, गोलियां बनाऊंगा, और हो सकता है कि अगर मेरी बंदूक और गोली अच्छी हुई तो मैं अमेरिका की सरकार को बेचूंगा। वो बंदा जाके मार्केट से सामान लाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, फायरिंग करता है, टेस्टिंग करता है, प्रोडक्ट डेवलप करता है, और उसके बाद अगर उसका प्रोडक्ट बन जाए वो सरकार को पेश करता है और सरकार उसका प्रोडक्ट खरीदती है। क्योंकि वहां पर कोई रेगुलेटरी आर्किटेक्चर नहीं है, वहां पर कोई रेगुलेशन नहीं है, वहां है ट्रू फ्रीडम, जिसको वो कहते हैं अमेरिकन ड्रीम। आपका ड्रीम है ना सर, अमेरिका इज द लैंड टू अचीव इट। यहां देखो सर, इंडियन ड्रीम, मोमोज का ठेला लगाना है तो पहले म्यूनिसिपैलिटी वाला आ जाएगा, उसकी जेब में डालो, पुलिस वाला आ जाएगा, उसकी जेब में डालो,
फिर जी अर्बन डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे, उसकी जेब में डालो, बचेगा अपने को कुछ नहीं, सिर्फ जेब में भरो लोगों की। और फिर वो हो जाए तो फिर वो एक एजेंसी हमने बनाई है फसाई नाम की, जिसको जेन्युइनली फसाद कहना चाहिए, जो भगवान जाने क्या कर रही है फसाद के नाम पे, वो लाइसेंस दे रही है, उसके लिए पैसा चढ़ाओ। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए ऐसे आपके निकलते जाते। सर ये आपसे सुन ली है और सुना दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों में घोर निराशा का भाव बढ़ जाए। देखिए निराशावादी ना तो सर है ना मैं हूं। हम अपने आप की तुलना तो कर रहे हैं दुनिया के और देशों से कि देखो वो इतना आगे निकल गया, उसने हमसे ये कह दिया, उसने हमें ये कह दिया। अल्टीमेटली हम सबको ग्रो करने की जरूरत है।